तो दोस्तों शुरू करते हैं की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है देश के अंदर बनने वाली अब तक की सबसे महंगी रेलवे लाइन प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो कि होने वाली है बिलासपुर मनाली लेह रेल लाइन प्रोजेक्ट। और रेलवेज ने ये कहा है कि जो ये 1,31,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है इसका DPR रेडी हो गया है और पूरा सर्वे जो है वो भी कंप्लीट कर लिया गया है। दोस्तों अभी करेंटली आप जानते हो जो बहुत सारे वीडियोस वगैरह आ रही है वो हमारी कटरा से आगे जो है बारामूला तक जाने वाली लाइन है, और अब ये इसके आगे जो है बिलासपुर मनाली लेह करके ऑलमोस्ट हमारे एकदम नॉर्थन मोस्ट एरिया तक पहुंचने वाली रेल लाइन बनेगी। अब ये रेल लाइन मैं इसलिए सबसे महंगी कह रहा हूँ क्योंकि ये रेल लाइन बुलेट ट्रेन से भी महंगी होने वाली है। एट द सेम टाइम दोस्तों ये नॉर्मल रेलवेज ही होगी। अब ये महंगी इसलिए होगी क्योंकि हिमालयों को काटते हुए जा रही है। ये जब तक लेह पहुंचेगी तब तक ये 5,000 मीटर के ऊपर के ऊंचाई पे पहुंच चुकी होगी, यानी कि ऑलरेडी ये दुनिया के कई सारे टॉलेस्ट माउंटेन से भी ऊपर के हाइट पे चल रही होगी। एट द सेम टाइम अराउंड 270 किलोमीटर ऑफ टनल्स यहाँ पे होंगे। 270 किलोमीटर ऑफ रेलवे लाइन ही 270 किलोमीटर के सिर्फ टनल्स यहाँ पे होंगे। एट द सेम टाइम ब्रिजेस वगैरह भी कई सारे होने वाले हैं। तो ये ऑब्वियसली एक बहुत ही बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज होगा। और ये रेल लाइन वैसे इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन कम है, लेकिन ये जियो स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेल लाइन होने वाली है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है कोलकाता से, जहाँ पर एक नया लैंडमार्क इस शहर को मिल सकता है हुगली नदी के बगल में। तो यहाँ पर हावड़ा ब्रिज और विद्यासागर सेतु के बाद में कोलकाता आय के नाम से एक प्रोजेक्ट बन सकता है। तो दोस्तों कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट को कहा है ये टेंडर्स इनवाइट करने के लिए, जहां पर अराउंड 4 एकड़ जमीन पे वो एक बड़ा फेरिस व्हील बनाएंगे और कमर्शियल हब बनाएंगे, और साथ साथ एक इंटरकनेक्टेड फ्लोटिंग ब्रिज भी होगा, पैंटॉन ब्रिज भी होगा जो कि कनेक्ट करेगा। जो कमर्शियल स्पेस होगा वहां पर बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट और अलग अलग एंटरटेनमेंट ऑप्शंस होंगे। लेकिन मेन हाईलाइट जो होगा वो होगा 70 मीटर डायामीटर का एक फेरिस व्हील या जो झूला होता है गोल वाला वो, और वो जैसे लंदन आए हैं दुबई आए हैं वैसे तरीके का ये बनेगा, जिसमें 30 कैप्सूल्स होंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है लार्सन एंड ट्यूब्रो के पटना मेट्रो प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जहां पर TBF नंबर 3 ने ब्रेक थ्रू कर लिया है पटना जंक्शन स्टेशन पे। तो यहाँ पे ये तीसरा ब्रेक थ्रू है इस मेट्रो प्रोजेक्ट के अंदर का, जहाँ पर 30.91 किलोमीटर ऑफ पटना फेज 1 प्रोजेक्ट का 8 किलोमीटर का ये सेक्शन जो है वो टनल किया जा रहा था राजेंद्र नगर से पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन तक, जो कि किया गया है। ये एक चाइनीज TBM थी जो कि बहुत समय से अराउंड 476 डेज से टनलिंग कर रही थी, जिसकी वजह से ये ब्रेक थ्रू हो पाया है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है अहमदाबाद से, जहाँ पर बाराजकम ब्रिज बनाने के लिए साबरमती नदी पे जो काम चल रहा है सदर बाजार के पास में नियर पावर हाउस, उसके लिए लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है, ऐसा यहाँ के गवर्नमेंट ने कहा है। कुछ जमीन जो है वो डिफेंस के अंतर्गत आती है, कुछ जमीन एयरपोर्ट के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर मल्टीपल डिफिकल्ट लैंड एक्विजिशन पैकेजेस थे, लेकिन इनके लिए भी अब काम किया जा रहा है। अगली खबर दोस्तों आ रही है चेन्नई मेट्रो फेज 2 से, जहाँ पर चेन्नई मेट्रो फेज 2 के लिए कई सारी कंपनीज ने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बिड किया है। तो वैसे पूरे प्रोजेक्ट की बात करें जो नए फेज में है तो वहाँ पर 3 नई लाइंस है 125 स्टेशन के साथ में, और यहाँ पर DB एंड DMRC जो है इन्होंने सबसे मेजर बिड लगाई है। एट द सेम टाइम इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत डे टू डे ऑपरेशंस को ओवरसी करना, मेंटेनेंस करना, कस्टमर सर्विस में इन्वॉल्व रहना, ये सब चीजें इंक्लूडेड होगी। DB दोस्तों वैसे यहाँ पर डॉयशे भान इंटरनेशनल ऑपरेशंस के लिए है, और DMRC हमारी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है। अगली खबर दोस्तों और ये ग्रेटर नोएडा से, जहाँ पर जल्द ही रीजनल कनेक्टिविटी बेहतर होने वाली है, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क जल्द शुरू होने वाला है 5 किलोमीटर लंबे पेरिफेरल रिंग रोड के अंदर, जहाँ पर आयोटा सेक्टर के पास में काम शुरू होगा। वैसे ये पेरिफेरल रोड को कनेक्ट करने वाला एक रोड है जो बेसिकली एक 60 मीटर का रोड होगा। स्टार्ट ये होगा मकोड़ा अंडरपास के पास में और एक्सप्रेसवे तक कनेक्ट होगा। इसकी वजह से स्ट्रीम लाइन कनेक्टिविटी बनेगी और रोड को जो है 2 स्ट्रेचेस में बनाया जाएगा, जहाँ पर एक 1470 मीटर का सेक्शन होगा 43 मीटर वाइड और एक 3490 मीटर का सेक्शन होगा 60 मीटर वाइड। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है गुलमर्ग से, या कह दो हमारे कश्मीर से, जहाँ पर सरकार एक 44 किलोमीटर रोड बनाने वाली है थ्रू गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये बेसिकली रिमोट बॉर्डर एरियाज के लिए बनाया जाएगा, और जो POK है उसके बॉर्डर तक कनेक्शन के लिए होगा। 288 करोड़ का रोड होगा, और हाई चांसेस है कि ये रोड पब्लिक के लिए ओपन नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ आर्मी के लिए होगा, लेकिन इसको बनाने का डिसीजन लिया गया है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है पॉलीकैब इंडिया से, जो आप जानते हो हमारे देश की लीडिंग केबल्स एंड वायर मैन्युफैक्चरर है, और इन्होंने एक ऑर्डर जीता है 3003 करोड़ का BSNL से। ये ऑर्डर जो है इसके अंतर्गत ये डिजाइन, सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन, अपग्रेडेशन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस करेंगे मिडिल माइल नेटवर्क का, जो कि भारत नेट इनिशिएटिव के अंतर्गत है, जहां पर भारत नेट आप जानते हो गांव गांव तक फाइबर ऑप्टिक केबल्स पहुंचाने का एक इनिशिएटिव है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है यहाँ पर न्यूली कंस्ट्रक्टेड नेटवर्क के लिए भी कुछ चीजें इंक्लूडेड है और एक्जिस्टिंग नेटवर्क के लिए भी कुछ चीजें इंक्लूडेड है। आज के एसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो वैभव गवाड़े पूछते हैं, इफ इंडियन गवर्नमेंट कंसर्न्ड अबाउट इंडियन इकोनॉमिक्स एंड अदर फैक्टर्स, शुडंट एयरटेल एंड अदर टेलीकॉम कंपनी शुड गेट IP फ्रॉम US और अदर कंट्री, और शुड दे बिल्ड देयर ओन। देखो भारत ना कोशिश वही कर रहा था कि भारत के अंदर ही चीजें हो जाए। जैसे अगर आपको पता है
एयरटेल जो एक फॉरेन कंपनी को जो है खरीद के वहां पे अपना सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन बनाने की कोशिश कर रहा था। जियो ने भी कुछ हद तक बात की थी और अपने सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज को लॉन्च करने के ऊपर भी डिसीजन वो लेने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब अमेरिका के अंदर जो है पॉलिटिक्स बहुत बड़े लेवल पे चेंज हो गई है। ट्रम्प आ गए हैं, वो जो है इलॉन मस्क को बिना एंट्री दिलाए मानेंगे नहीं। भारत के लिए भी जरूरी है कि अगर बहुत ज्यादा रिलेशन खराब ना हो तो उनको भी यूएस की चीजें माननी पड़ेगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो भारत का एक काइंड ऑफ जो लाइकली आउटकम होना चाहिए था, जो उनके कन्वीनियंस का आउटकम होना चाहिए था, वो आउटकम नहीं होने के बजाय जो है उनको स्पेसेस को एंट्री देनी ही पड़ती, वरना इंडिया को बहुत भारी पड़ जाता अगर ट्रम्प कुछ उल्टा पुल्टा डिसीजन ले दी। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन ये था कि जो अब इलॉन मस्क अगर एंट्री ले ही रहे हैं और अगर जो लोग अभी तो बोल रहे हैं कि बहुत महंगा है, इंडिया में कौन इस्तेमाल करेगा, लेकिन फ्यूचर में मेरे हिसाब से ये धीरे धीरे सस्ता भी होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग अडेप्ट भी करेंगे। तो ये कंपनीज को भी पता है, अब वो खुद का डेवलपमेंट जो है उसको साइड में रख के डायरेक्टली पार्टनरशिप उनके साथ कर रहे हैं ताकि एटलीस्ट मिठाई आधी खाने मिले, साथ साथ कुछ तो कंट्रोल जो है उनके पास में बचे और ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा स्पेसएक्स पे छोड़ दिया जाए। तो इसकी वजह से जो है एयरटेल जियो दोनों पार्टनरशिप्स कर रहे हैं स्पेसएक्स के साथ में। मजबूरी भी कह सकते हो, जियोपॉलिटिक्स भी कह सकते हो, क्योंकि स्पेसएक्स की एंट्री तो कई सालों से कोशिश में चल रही है, टेस्ला की एंट्री भी कई सालों से कोशिश में चल रही है। जब तक पॉलिटिकल सिचुएशन इस वाले चीज में फेवरेबल थी तब तक गवर्नमेंट ने रोका, अब रोकना पॉसिबल नहीं है। तो जो भी बेस्ट दूसरे ऑप्शन था उसके ऊपर हम बढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। कोई न्यूज सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगली वीडियो में।